हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद 347 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है भारतीय संविधान का, और उसमें हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये पढ़ लिया पिछली वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हम देखते हैं पहले संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जिसे मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, और इसमें हम आज पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध ये अधिकार है। ये अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है। 24 से ये शोषण का विरुद्ध अधिकार। आप पहले शोषण का मतलब समझ लीजिए। मतलब ये है, अगर कोई ज़मीन, मान लीजिए ज़मींदार किसान के ऊपर, किसानों का शोषण करता है, एक मकान मालिक अपने किराएदार का शोषण करता है। शोषण के कई प्रकार हो सकते हैं, और इसमें हम ये शोषण शब्द आया कहाँ से? ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है शोषण के अधिकार। तो हम इसमें अनुच्छेद देखेंगे। पहले अनुच्छेद 23 इसमें कहा गया बलात् श्रम मतलब किसी के साथ किसी से आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, ये बलात् श्रम है ने। और जैसे ये इसमें कहा गया है, आप किसी भी काम को किसी व्यक्ति से कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति बलात् श्रम, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब ये जान लीजिए, कोई आपसे बलात् श्रम जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, और वो व्यक्ति बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है कार्य करने के लिए, ये है इसमें। और इसमें हम दूसरा देख लेते हैं। मतलब बलात् श्रम, जबरदस्ती उससे कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता, और उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं कराया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा है कि वो काम नहीं करना चाहता है, तो उससे ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते। इच्छा के विरुद्ध ये हो गया। और इसमें तीन चीज़ें अनुच्छेद 12 में लिखी गई हैं। पहले तो बलात् श्रम हो गया, और दूसरा जो है बेगारी। मतलब जिसका मतलब ये होता है, आप किसी व्यक्ति से कोई काम करा लिए और उसके बदले में उसे मान लीजिए वेतन या पैसा नहीं दिए उस कार्य के बदले में, तो वो बेगारी हो गया। बेगारी कार्य के मतलब ये है, कार्य के बाद का मजदूर को मजदूरी ना देना। कार्य के बाद मजदूरी ना देना, ये बेगारी हो गया। मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति से कोई काम करा लिए और वो कार्य आपका किया, और उसके बाद आप उसको मजदूरी नहीं दिए, इसे बेगारी कहते हैं। ये अनुच्छेद 12 में। और तीसरी बात ये कहा गई इसमें कि मानव का दुर्व्यापार ना होगा। मतलब आप देखते होंगे कि मानव का व्यापार नहीं हो सकता। मानव दुर्व्यापार कहा गया, दुर्व्यापार नहीं होगा मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। और इसमें ये कहा गया, मानव का दुर्व्यापार मतलब पहले ये वैश्यावृत्ति ये नहीं होगा। और पुराने समय में
देवदासी प्रथा थी, देववासी प्रथा, कुंवारी महिलाओं को मंदिर में रखा जाता था। और ये तीसरा है, ये है मानवीय अंगों का दुर्व्यापार नहीं होगा, दुर्व्यापार नहीं होगा। मतलब ये है जिससे किडनी उडनी का अवैध लेन देन होता है, ये मानवीय दुर्व्यापार के अंदर आता है। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। इतनी बातें इसमें कहा गया है कि बाल श्रम जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, फिर बेगारी नहीं कराया जा सकता, मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन क्या नाम है, फिर इसमें 23 का जोड़ा गया, मतलब कि 23 का है, मान लीजिए इसमें ये अपवाद के तौर पे है, 23 का। और इसमें कहा गया कि राज्य सार्वजनिक काम को में बाल श्रम, बेगारी और मानवीय दुर्व्यापार नहीं, इसमें बेगारी करा सकती है। सार्वजनिक काम मतलब सरकारी काम, अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो बलात् श्रम भी करा सकती है, कोई व्यक्ति बाध्यकारी हो या ना हो, लेकिन सरकार उसे कराएगी, उसके इच्छा के विरुद्ध भी कराएगी। मतलब ये हो गया कि राज्य सार्वजनिक काम में बलात् श्रम करा सकती है और बेगारी भी करा सकती है। और उसमें ये भी कहा गया कि जब राज्य सार्वजनिक स्थान पर कोई काम कराती है, मान लीजिए बलात् श्रम और बेगारी, तो उसमें ये कि धर्म और जन्म स्थान, मतलब पहले देख लीजिए, जाति धर्म के आधार पर, उसके धर्म आधार पर, और मूल वंश, वो किस वंश का है, उसके आधार पर उसके साथ भेद। अनुच्छेद 24। और इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम, मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष कम बच्चों लिखिए, आयु 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और दूसरा ये इसमें ये कहा गया कारखानों और खान, जिसे माइंस कहते हैं, उसमें खान। और तीसरा ये कहा गया खतरनाक उद्योग में, खतरनाक उद्योगों। ये देखिए अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको कारखानों में, खान और खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ये तीनों चीज़ में। लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि आप घरेलू कामों के लिए बच्चे को लगा सकते हैं, ये अपवाद के तौर पर है अनुच्छेद 24 में। और इसमें फिर हम देखते हैं, इसी में हम पहले तो अनुच्छेद 24 को देख लिए इतनी बातें, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ का नाम है, इसके लिए कुछ विधि बनी, मतलब इसमें संशोधन किया गया। तो देखते हैं हम 1986 में एक अधिनियम बना। 1986 में बाल श्रम उन्मूलन, मतलब जितने भी बाल श्रम होते थे उसका उन्मूलन करने के लिए ये बना। और उसमें 2016 में संशोधन किया गया, 2016 में संशोधन किया गया। ये तो पहले बना था 1986 में, तब बोला गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों और खान खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जा सका। ये हम देख लिए अनुच्छेद। फिर ये बना था 1986 में, फिर उसके बाद ये 1986 में जो बना बाल श्रम उन्मूलन, और उसमें 2016 में संशोधन किया गया। और संशोधन के बाद इसमें कहा गया कि इसमें तो दिया गया है 14 वर्ष से कम बच्चों को, लेकिन 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे को, मतलब इसमें देख लीजिए 14 वर्ष से 18 वर्ष बच्चे को
किशोरा मतलब किशोर अवस्था में कहा गया है। किशोर आयु लिख सकते हैं आप, किशोर अवस्था। और इनके साथ भी इन्हें भी कारखानों और खतरनाक कामों में इन्हें भी नहीं लगाया जा सकता। उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। ये है अनुच्छेद 24 में। पहले एक बार अनुच्छेद 23 से 24 तक देख लीजिए। हम देखें भारतीय संविधान के भाग 3 और इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है जो 12 से लेकर 35 तक है। और इसमें हम देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर 24 तक है। तो 23 में तो अनुच्छेद 23 देखते हैं जिसमें कहा गया बलात्श्रम मतलब आप जबरदस्ती किसी के साथ कार्य नहीं करा सकते कोई कार्य, और उसके लिए वो व्यक्ति बाध्यकारी नहीं है कि आप उसको कार्य को उससे करवाएं, और उसके इच्छा के विरुद्ध भी नहीं करा सकते। ये पहली बात बोली गई। दूसरी बोली गई बेगारी, आप किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करा सकते। मतलब बेगारी का मतलब कार्य के बाद अगर उसे मजदूरी ना दिया जाए तो उसे हम बेगारी कहते हैं। और उसके बाद मानव का दुर्व्यापार मतलब मानव का व्यापार नहीं हो सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब निकाला वैश्य वृत्ति, देववासी और मानवीय अंगों का दुर्व्यापार मतलब मानवीय अंगों का किडनी का अवैध लेन देन, ये हो गया इसके तहत। और इसमें फिर अनुच्छेद 23 का है सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक स्थानों पर राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों के लिए बेगारी, बलात्श्रम और ये दोनों भी करा सकती है। और उसमें जाति, धर्म और मूल वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 23 हो गया। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने, खान और खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। ये अनुच्छेद 24 में कहा गया। और उसके लिए जैसे इसमें देखिए कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने, खान और उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। मतलब बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों को बाल श्रम से उन्मूलन, श्रम मतलब कार्य कराना। तो बाल श्रम उन्मूलन बना 1986 में और उसमें 2016 में संशोधन किया गया। तो बहुत से लोगों ने बोला अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बाल श्रम नहीं होगा, का नाम कारखानों और खान खतरनाक उद्योगों में काम के लिए नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे हैं, मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए 18 वर्ष के बाद ही ये जो दिया गया था कि जो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे होंगे उनको इन सब कामों में लगाया जा सकता। तो उसके लिए अनुच्छेद क्या नाम है 1986 के अधिनियम में 2016 में संशोधन हुआ और 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हें किशोर आयु बोला गया। और उनमें भी कहा गया कि खान और कारखाने और खान खतरनाक उद्योगों में उन्हें भी नहीं लगाया जा सकता। और इसमें से देखिए बच्चों को घरेलू उद्योग के लिए मतलब घरेलू कार्य के लिए किसी बच्चे को लगाया जा सकता है। तो इस तरह हमने मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध के अधिकार को पढ़ लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।